हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक यूनिट 3 द इनॉर्मस टर्निप। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिए, ये एक स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो द इनॉर्मस टर्निप मीन्स हुआ क्या, विशाल, बहुत बड़ा सा, भारी सा सलजम। इनॉर्मस मीन्स बहुत भारी या विशाल, बहुत बड़ा। टर्निप मीन्स सलजम। तो इसके बारे में ये स्टोरी है। वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक समय की बात है, एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी टर्निप सीड को लगाया, प्लांट किया। द टर्निप सीड्स ग्रू, द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। टर्निप सीड वो बड़ा होता गया और बढ़ता ही चला गया। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन ने कहा कि मैं इस इनॉर्मस टर्निप को खींचना चाहता हूँ। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। अब ओल्ड मैन उसे खींचा और खींचता गया, लेकिन उसे वो नहीं खींच पाया। एन ओल्ड वुमेन कैम। अब ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत वहाँ पे आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस इनॉर्मस टर्निप को, मैं इसे खींचना चाहता हूँ। ओल्ड मैन ने कहा। अब आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने कहा कि मैं आपकी मदद, मैं आपकी हेल्प करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। अब ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन ने, दोनों ने उन्हें मिलकर खींचा, लेकिन वो दोनों इनॉर्मस टर्निप को नहीं खींच पाए। ए बॉय कैम। अब वहाँ पे एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमेन। अब ओल्ड वुमेन बोलती है उसे कि हम लोग इस इनॉर्मस टर्निप को खींचना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। अब बॉय बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब देखिए क्या होता है। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। अब ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन और बॉय तीनों ने मिल के उसे खींचा, बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। लेकिन वे लोग उसे नहीं खींच पाए, इनॉर्मस टर्निप को नहीं खींच पाए। ए गर्ल कैम। एक लड़की आई। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। अब वो लड़का बोलता है कि हम लोग इस इनॉर्मस टर्निप को खींचना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। अब लड़की बोलती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन और बॉय और गर्ल चारों ने मिलके उसे खींचा और खींचते गए। अब कैम द इनॉर्मस टर्निप। अब जो है इनॉर्मस टर्निप, बड़ा सा भारी सा जो टर्निप था वो बाहर आ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। अब बोलते हैं ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल बोलते हैं कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे और इसे खाने में, इनॉर्मस टर्निप को खाने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड दे डिड, और वे लोग किए। तो इस तरह से देखिए आपका ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो चुका है। तो एक बार मैं इसे फिर से आपको सुना देती हूँ। तो ये देखिए, एक बूढ़ा आदमी था। तो उसने क्या किया, एक टर्निप सीड लगाया। टर्निप सीड लगाने के बाद वो बड़ा होता गया और बढ़ता ही चला गया, लेकिन उसके बाद वो चाहता था कि वो उसे खींचे, उसे बाहर निकाले, लेकिन वो टर्निप नहीं निकल पा रहा था। तो उसके बाद एक ओल्ड वुमेन वहाँ पे आई, बूढ़ी औरत, तो वो दोनों मिलके उसे खींचा। उन दोनों से भी वो नहीं निकल पाया। उसके बाद एक लड़का आया। लड़का बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो लड़का ने भी मिलके, तीनों मिलके उसे खींचा।
उसके बाद फिर भी वो बाहर नहीं आ पाया। फिर एक लड़की आई वहाँ पे, फिर उसने भी उसे मिलके खींचा। फिर चारों ने जब मिलके उसे खींचा टर्निप को, तो वो बाहर आ गया। उसके बाद वो लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद बोले कि अब ये तीनों मिलके बोले कि अब मैं आपकी हेल्प करूँगा अब इसे खाने में। फिर चारों ने मिलके उसे खाया। तो इस तरह से आपका ये स्टोरी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसके न्यू वर्ड्स करेंगे। इनॉर्मस मीन्स हुआ बड़ा, विशाल, भारी। टर्निप मीन्स सलजम, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, और पुल्ड मीन्स होता है खींचना। तो अब देखिए, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट? तो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, क्या लगाया था? तो आंसर लिखेंगे द ओल्ड मैन प्लांट टर्निप्स। तो ओल्ड मैन ने टर्निप लगाया था, सलजम लगाया था प्लांट। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? अब देखिए कि ओल्ड मैन को क्या डिफ़िकल्ट, क्या परेशानियाँ आ रही थी उन्हें खींचने में। तो बिकॉज दैट वॉज द इनॉर्मस टर्निप, क्योंकि वो बहुत ही भारी था, बहुत बड़ा था, इसलिए उसे परेशानी हो रही थी। हु हेल्प हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप? किसने उसकी हेल्प की? ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल हेल्प हिम। उसकी हेल्प, उसे हेल्प किया ओल्ड वुमेन ने, बॉय और गर्ल ने। हु एट द इनॉर्मस टर्निप? किस किस ने इनॉर्मस टर्निप को खाया? बड़ा सा जो भारी सा वो जो टर्निप सलजम था उसे किस किस ने खाया? तो ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल, इन चारों ने मिलके उसे खाया। अब देखिए क्या है, नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज। तो अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है कि अब आप ये बताइए कि हम लोग धरती के नीचे से क्या क्या चीज़ खींच के निकालते हैं। तो पोटैटो, देखिए पोटैटो धरती के अंदर हम लोग को उसे खींच के निकालना पड़ता है। तो आप एक पोटैटो लिखेंगे यहाँ पे, और दूसरा आप कैरोट होगा, ऑनियन होगा, गार्लिक होगा, और भी बहुत सारी चीज़ हैं। तो आपको यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है, ये आप खुद कीजिएगा। यहाँ पे 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे ड्रॉ करके अच्छे से कलर कीजिएगा और उसका नाम भी लिखिएगा, आप अपने ओन लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद कीजिएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये कुछ पजल्स हैं, तो ये आपको बनाना है। तो ये देखिए आपकी बुक में भी इस तरह से होगा, तो आप उसे खोज के निकालिएगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो एक देखिए पोटैटो, यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, और आपको इसे ढूंढ के इस पजल से निकालना है। तो कैरोट है, कैरोट देखिए यहाँ पे कैरोट है, उसके बाद टोमेटो, पोटैटो, उसके बाद टर्निप है, पीज, बीन्स, कैरोट, ये सारी चीज़ इसमें है। तो आप इसे खोज के निकाल लीजिएगा। अब देखिए क्या है, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये इसमें अपोजिट है। पुल है, पुल का क्या होगा? पुल मीन्स खींचना होता है, तो पुश मीन्स दबाना होता है। तो ये आपको यहाँ पे इसका ये लिखना है, अपोजिट लिखना है। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स दबाना। ब्लैक का क्या हो जाएगा? वाइट। तो यहाँ पे आप वाइट लिखेंगे, ठीक है। देखिए वाइट लिखेंगे, उसके बाद ट्रू, ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे, उसके बाद राइट का क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो यहाँ पे रॉन्ग लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसे बनाना है, बस। अब कुछ नहीं है आगे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस ये है, कंप्लीट दीज कॉलम्स। अब इसमें कैरोट है, तो इसमें मैनी, अगर एक कैरोट है तो उसको हम मैनी में कैसे बदलेंगे? ज़्यादा में एस लगा के बदलेंगे। तो यहाँ पे कैरोट है तो कैरोट का कैरोट्स हो गया, टर्निप है तो टर्निप्स हो जाएगा, ऑनियन है तो ऑनियंस हो जाएगा, पोटैटो है तो पोटैटोज हो जाएगा। ईएस लगा के उसे प्लूरल बनाएंगे, मैनी। टोमेटो है, टोमेटोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा। अब आप बताइए आपको ये स्टोरी पढ़ के कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्टोरी था। अब आप इसे ध्यान से पढ़िए और दूसरे को भी सुनाइए, और आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी याद कीजिए, और इसके जो हार्ड वर्ड हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वहाँ पे लिख डाल दूँगी, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा पढ़ के तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचते रहे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।